और विवाद सिर्फ इतिहास के सिलेबस पर नहीं है, विवाद का साया उन धार्मिक त्योहारों पर भी है जिसमें मनाना तो उत्सव चाहिए था, बांटनी तो मिठाई चाहिए थी, लगाना तो सबको गले चाहिए था, लेकिन हो रहा है इसका ठीक उल्टा। लोग आपत्तिजनक नारे लगा रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रही है, भक्तों को पत्थर मारे जा रहे हैं और इन सब के बाद मरने मारने वाले दंगे हो रहे हैं। भारत को उत्सवों का देश कहा जाता है, लेकिन इन उत्सवों पर किसी की ऐसी काली नजर लग गई है कि त्योहार दर त्योहार दंगे शुरू हो गए। एक राज्य से दूसरे राज्य तक ऐसा कोई त्योहार नहीं बीत रहा जिसमें कुछ कथित धार्मिक हिंदू और कट्टर मजहबी मुसलमान लोगों को भड़काना और इस सब के परिणाम स्वरूप दंगों की सीरीज शुरू हो जाती है और शहर दर शहर इस आग में जलने शुरू हो जाते हैं। बिहार और बंगाल के कई इलाकों में रामनवमी के दिन शुरू हुए दंगे की आग अभी ठीक से बुझी भी नहीं कि हनुमान जयंती पर दंगाइयों की बुरी नजर लग गई है। 6 अप्रैल यानी कल पूरे देश में हनुमान जयंती मनाई जाएगी और उससे पहले हिंसा की आहट और अलर्ट ने सरकार के माथे पर पसीना ला दिया है। हनुमान जयंती से पहले 2 बड़ी बातें हुई हैं। पहली बात, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हनुमान जयंती पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर नजर रखने की बात कही है। सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को हनुमान जयंती के जुलूस के लिए केंद्रीय बलों की सहायता लेने का आदेश दिया है। इन दोनों बातों से जो निष्कर्ष निकल कर आया है वो बहुत ही खतरनाक है। पहले केंद्र सरकार की एडवाइजरी की बात करते हैं। आपने पहले सुना होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले आतंकी हमले को देखते हुए देश में अलर्ट कर दिया जाता था। क्या अब इसी तरह देश के हर त्योहार से पहले अलर्ट जारी किया जाएगा? क्या भारत में त्योहार अब कर्फ्यू के हालात में मनाए जाएंगे? क्या डर के साए में कोई त्योहार मनाया जा सकता है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है कुछ लोगों के कारण जो उन्माद फैलाते हैं और खून बहाते हैं। सोचिए कि क्या अब देश में त्योहारों से पहले घरों में सुरक्षा नेट लगाए जाएंगे, लोहे के नए दरवाजे लगाए जाएंगे, शोभा यात्रा में हेलमेट पहनकर निकलना होगा और किसी भी धर्म का त्योहार मनाने के लिए साथ में पर्सनल बॉडीगार्ड रखने होंगे। सोचिए कि सच्चा हिंदू और सच्चा मुसलमान कौन है? घरों में पेट्रोल बम बनाकर शोभा यात्रा पर फेंकने वाले अपने मजहब के प्रति सच्चे हो सकते हैं? किसी धर्म स्थान में जाकर हंगामा करके उकसाने वाला व्यक्ति धार्मिक हो सकता है? क्या ऐसे लोग धर्म को बदनाम नहीं कर रहे हैं? और वो लोग जो ईमान की बात करके शोभा यात्रा पर पत्थर फेंक रहे हैं, क्या वो अपने मजहब के साथ न्याय कर रहे हैं? यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये ऐसे लोग सिर्फ आपके धर्म को, चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम, उसे बदनाम कर रहे हैं। आज आपको अपने त्योहारों और उनसे जुड़ी संवेदनाओं की रक्षा के लिए ये फर्क करना होगा कि कौन सच्चा हिंदू है और कौन सच्चा मुसलमान। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि ये तो शुरुआत है। ऐसे ही चलता रहा तो आगे भारत के सभी त्योहारों में ऐसी ही पत्थरबाजी होगी, दंगे होंगे और फिर कर्फ्यू के हालात में उत्सव मनाने की सिर्फ रस्म अदायगी होगी। हनुमान जयंती से पहले 2 बड़ी बातें हुई, उसमें दूसरे नंबर की बात तो और भी ज्यादा खतरनाक है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से कहा कि अगर राज्य की पुलिस हालात से निपटने और शांति बनाए रखने में सक्षम नहीं है तो इसके लिए राज्य में तुरंत केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती है या किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो धार्मिक आयोजन करने वाले भी जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने रामनवमी पर हुई हिंसा की चर्चा करते हुए ममता बनर्जी की सरकार से सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, हमारे पास कुछ जजों के खत आए हैं, उन्होंने कहा कि उनके घरों के पास दंगा हो रहा है। तब क्या होगा जब ऐसा ही माहौल कोर्ट परिसर के भीतर भी हो जाए? कुछ तो करना होगा। सुरक्षा के जो इंतजाम सरकार को खुद से कर लेने चाहिए, वो बात कोर्ट को अब कहनी पड़ रही है। क्या एक सरकार के तौर पर ये बड़ी विफलता नहीं है? वो भी तब जब बंगाल में रामनवमी में एक नहीं कई जगहों पर हिंसा हुई। क्या किसी राज्य के मुट्ठी भर हिंसक लोग इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो हर त्योहार को हाईजैक कर लें और उत्पात मचाएं? लेकिन पिछले कुछ दिनों में बिहार और बंगाल में ऐसा ही हुआ। दोनों जगहों की सरकारें नाकाम रहीं, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री असफल रहे और दोनों राज्यों के सीएम ने दंगे को एक रूटीन की तरह ट्रीट किया, जिससे हालात को सही समय पर काबू नहीं किया जा सका। अब एक बार फिर से देश में अलग अलग जगहों पर हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालने की बात हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद विश्व हिंदू परिषद ने यह ऐलान किया कि वो पूरे बंगाल में धूमधाम से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालेंगे। ऐसे में सवाल ये कि सरकारें अलर्ट होंगी या फिर ये राज्य और एक दंगे का, ये फिर से राज्य दंगे का
दंश झेलने को मजबूर होंगे। ये मेरा कहना नहीं है, देश की 130 करोड़ जनता आज कह रही है। अब टीवी के सामने बैठ के देखिए किस तरह से बंगाल चल रहा है। क्या ये बंगाल लोग चाहते थे, हम चाहते थे? जो बंगाल रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस के लिए जाना जाते हैं, जो बंगाल परंपरा और संस्कृति के लिए जाना जाते हैं, आज वो बंगाल चल रहा है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, आपको पता चल जाएगा। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट तो हम नहीं बनाते, वो देख लीजिएगा तो आपका जवाब मिल जाएगा। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन बंगाल को लॉ एंड ऑर्डर में इतना अच्छा मार्क्स दिया। हनुमान जयंती बजरंग दल भी करता है, जो विश्व हिंदू परिषद का जो युवा वाहिनी है वो हनुमान जयंती करता है, तो वो भी समाज में बहुत प्रभावित है। अगर सरकार का कोई प्रॉब्लम है तो सरकार बोलेगा भाई प्रॉब्लम है, वो तो निकलेगा। लेकिन फोर्सेबली कोई बंद करने जाएगा तब तो तनाव ठीक नहीं रहेगा। অন্যদিকে মুসলিমদের রোজা চলছে, রমজান মাসও চলছে, আর আমাদের এখানে 33% মুসলিমও আছে। এই সময়টা তারা কোনো অন্যায় কাজ করে না, কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহর কাছে ওদের স্যাক্রিফাইস বলতে পারেন। सप्ताह भर से बंगाल की अलग अलग शहरों में, गांवों में हिंसा जिस प्रकार से फैल रहा है, लोग जिस प्रकार डरे सहमे हुए हैं, नहीं लग रहा है कि राज्य सरकार के द्वारा वो कंट्रोल में आएगा। अगर होता तो पहले ही कर देते। ममता बनर्जी अब दूसरे को दोषारोपण करने में लगे हैं, अपना जिम्मेदारी भूल गई हैं। আমি বারবার বলেছি আমি রামনবমীর মিটিং আটকাবো না, আপনারা যান শান্তিপূর্ণভাবে করুন। আমাদের পার্টিকেও আমি তাই বলেছি। পুলিশকে ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ছিল। तो सारा देश में जैसे बजरंग जयंती पालन होता है, ऐसे ही भी हम लोगों का बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी पालन होगा। दक्षिण बंगाल बजरंग दल का पूरा कार्यक्रम है, सब जगह पे ही है। हम लोग जो करते हैं प्रशासन से परमिशन लेते हैं, उसको पता के करते हैं। तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने पहले ऐलान किया था कि रामनवमी पर दंगे हो सकते हैं, वो हनुमान जयंती पर भी दंगे की आशंका जता रही हैं। लेकिन सवाल है, क्या मुख्यमंत्री का काम सिर्फ दंगे की आशंका जताना है? बंगाल में हनुमान जयंती पर हिंसा की आशंका पर हमने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से एक्सक्लूसिव बात की। उन्होंने दंगाइयों पर सख्त एक्शन की बात कही और कहा कि हनुमान की तरह लंका जलाने की जरूरत नहीं है, मैन बनकर शांति कायम करने की जरूरत है। उनकी बात सुनिए। मैं यहाँ ये देखने के लिए हूँ कि प्रशासनिक संवैधानिक सिद्धांतों और कानूनी संपत्तियों के आधार पर किया जाता है, जो निश्चित रूप से किया जाएगा। भगवान हनुमान ने धर्म की स्थापना के लिए लंका को जलाया। अगर कोई भी हनुमान जी का अपमान करता है और तोड़फोड़ करता है, अधर्म फैलाता है, उसे सबक सिखाया जाएगा। तो लोगों को यह समझना होगा कि जब भी देश में कोई दंगा होता है, विदेशी ताकतों का नेटवर्क 6G की स्पीड से अपना एजेंडा प्रक्षेपित करना शुरू कर देता है और सेलेक्टिव तरीके से अपने अपने मैसेज भेजना शुरू कर देता है। भारत के 2 राज्यों में रामनवमी पर हुई हिंसा ने यही मौका इस्लामिक देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को दे दिया। इस मौके का फायदा उठाकर OIC ने बयान जारी किया और कहा कि OIC रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भारत के कई राज्यों में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाली हिंसा और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर गहरी चिंता जाहिर करता है। देश में मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा, अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। 57 इस्लामिक देशों के संगठन OIC के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है और कहा है कि OIC केवल भारत विरोधी ताकतों से गुमराह होकर अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है।
कहने के लिए तो ओआईसी दुनिया में प्यार और भाईचारे को प्रमोट करता है, लेकिन बिना जानकारी और सिर्फ एक पक्ष में बोलकर वो सिर्फ लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहा है और अपना एजेंडा चला रहा है। ये सही है कि रामनवमी पर भारत में दंगे हुए, लेकिन क्या इस दंगे में सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही पीड़ित है? हिंदू समुदाय के लोग भी दंगों के दर्द से गुजरे हैं, हिंदुओं के घर भी जले हैं, हिंदुओं की भी हत्या हुई है। इसलिए ये कहना कि ये दंगा मुस्लिम विरोधी है एकदम गलत है। ये दंगा इंसान विरोधी था, जिसमें घर हिंदू और मुसलमान दोनों के जले। वैसे ओआईसी को यह भी समझ लेना चाहिए कि जिन देशों के कहने पर वो ऐसे बयान जारी करता है, उन देशों से ज्यादा मुसलमान तो भारत में हैं और वो सकुशल हैं, और उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए भारत आंतरिक रूप से काम कर रहा है। इसलिए ओआईसी को हर मुद्दे पर सेलेक्टिव ज्ञान देने से बचना चाहिए। कायदे से तो ओआईसी मुस्लिमी देशों की भी सही तरीके से अगुवाई नहीं कर पा रहा है, वो तो सिर्फ कुछ मौलानाओं और कट्टरपंथियों का माउथ पीस बनकर रह गया है। क्योंकि जब किसी मुस्लिम देश में अल्पसंख्यकों और मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म होता है तो वो कुछ नहीं बोलता और सन्नाटा पॉलिसी अपना लेता है। तो देश के 2 राज्यों के कुछ जिलों में जिस तरह से हिंसा हुई, उस पर देश में चिंता है। उसके लिए किसी ओआईसी के सेलेक्टिव ज्ञान की जरूरत नहीं है। और इस चिंता पर भारतीय मुसलमानों का एक दल, जिसमें 16 सदस्य थे, उनका प्रतिनिधिमंडल कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से यह मुलाकात जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के नेतृत्व में की। इस बैठक में अमित शाह से 14 मुद्दों पर बात हुई। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने गृह मंत्री से रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा, हरियाणा और राजस्थान में मॉब लिंचिंग की घटनाएं, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, नागरिक संहिता पर सरकार का रुख, नागरिक संशोधन कानून, हिजाब मुद्दे को उठाया, उस पर हेट स्पीच पर चर्चा की, मदरसों को लेकर प्रोपेगेंडा की बात भी हुई और जो सेम जेंडर मैरिज का मुद्दा है उसको लेकर के भी बातचीत हुई। गृह मंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज के जितने भी मुद्दे हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और सारे भ्रम दूर कर लिए जाएंगे।